सामने हो मंजिल, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना। सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना। जो भी हो मन में वह सपने कभी न तोड़ना। जो भी हो मन में वह सपने कभी न तोड़ना। कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको। कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको। मगर आसमान छूने के लिए कभी पैरों की ज़मीन मत छोड़ना। तो मगर आसमान छूने के लिए कभी पैरों की ज़मीन मत छोड़ना। मेरे दोस्त, वेलकम टू स्टार डेजल क्लासेस। हम कर रहे थे टेंस, और टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट के कुछ रूल किए थे। अब कुछ बाकी रूल्स है वो हम यहाँ पे और कर लेंगे। अगर आपने वो रूल्स वापस नहीं किए, क्योंकि टेंस की क्लास प्रॉपर चल रही है, पीछे टेंस के जो पार्ट है वो वापस, अगर आपको वो चीज़ें अगर आपने एक बार नहीं देखी तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझने में कठिनाई होगी। तो इसीलिए आप पहले उन वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपको चीज़ें आसानी से नॉर्मली समझ में आ जाए। तो हम बात कर रहे थे टेंस के अगले रूल की, तो हम आगे वाला रूल करते हैं टेंस का। अब देखो, टेंस का आगे वाला रूल आपको क्या कहता है। मैंने बाकी जो इम्पोर्टेंट रूल तो मैंने आपको बता दिए थे, लेकिन कुछ 2-4 रूल और रह गए थे, वो हम बात करेंगे इस बार। तो रूल हम आगे बात करते हैं कि जैसे अगर कोई, जैसे मान लो कोई आंखों देखा हाल हो। आंखों देखा हाल, आंखों देखा हाल हमेशा किस में होता है? प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल में। अब आंखों देखा हाल कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो आप मैच देख रहे हो, है ना। जैसे मान लो आप मैच देख रहे हो, तो वो आप देख रहे हो और वो आप बयां कर रहे हो, है ना। मैच देख रहे हो और वो आप बयां कर रहे हो, तो वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होता है। जैसे मान लो तुम्हारे एग्जाम्पल में लेता हूँ, जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको दिया, जैसे गांगुली आफ्टर, ये वर्ब यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, रन फॉर्म भरनी है आपको। आफ्टर द बॉल एंड catches it, गांगुली रन आफ्टर द बॉल एंड कैचेज इट। यानी कि ये बात हो रही है, गांगुली अब मैच देख रहे हैं और आंखों देखा हाल बता रहे हैं कि गांगुली बॉल के पीछे भागता है और उसको कैच कर लेता है, ठीक है, एंड कैचेज इट, और उसके कैच करता है। तो गांगुली क्या आ जाएगा? गांगुली सिंगुलर है, और हमारा बताया था कि सिंगुलर के साथ में जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर आती है, तो रन्स हो जाएगा, यहाँ पे रन्स हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इन दिस फिल्म माई एल्डर सिस्टर, यहाँ पे आपको प्ले भरना है रोल ऑफ सीता। तो इन दिस फिल्म माई एल्डर सिस्टर, इस फिल्म में माई एल्डर सिस्टर यानी मेरी जो बड़ी बहन है, खालिस्तान रोल ऑफ सीता, यानी कि सीता का क्या कर रही है? रोल अदा कर रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लेज, है ना। यहाँ पे प्लेज, क्योंकि सीता माई एल्डर सिस्टर क्या है? सिंगुलर, तो वह भी हमारी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वह भी हमारी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वह भी हमारी प्लूरल आती है। तो आंखों देखा हाल, आपने देखा कि आंखों देखा हाल, जैसे मान लो आप कुछ टीवी में देख रहे हो, या फिर आप कहीं भी मैदान में बैठे हो, मैदान में कोई चीज़ें देख रहे हो, चाहे वो गठित कभी की हुई हो, लेकिन अगर आप आंखों देखा अपनी चीज़ें बयां कर रहे हो तो वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में जाता है, हमेशा प्रेजेंट सिंपल में जाता है। तो देखो, इन दिस फिल्म माई एल्डर सिस्टर प्लेज ए रोल ऑफ सीता, यानी कि किसका रोल प्ले कर रही है? सीता का रोल प्ले कर रही है। एज अ कंटिन्यू एक्शन है, लेकिन फिर भी वो किस में जा रहा है? प्रेजेंट सिंपल में जा रहा है। तो समझ में आ रहा है आपको? आंखों देखा हाल, प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही थी, प्रेजेंट सिंपल के हम कुछ कंसेप्ट कर रहे हैं। तो ये तो हो रहा हमारा रूल। ये आपने जब मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपको अगर अच्छी तरीके से सीखना है तो इसके नोट्स बनाने होंगे, तो आप प्लीज़ अपनी कॉपी के अंदर नोट्स बनाते जाइए। चलो हम रूल अगला लेते हैं, अगला रूल देखते हैं। अगला रूल क्या कहता है हमारा? अगला रूल ये है
रूल अगला कहता है कि हियर एंड देयर से स्टार्ट होने वाले, हियर एंड देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस हमेशा, और कौन से सेंटेंस, हियर एंड देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस कौन से, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी विस्मयाबोधक सेंटेंस। हियर एंड देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस हमेशा किस में होते हैं, प्रेजेंट सिंपल में। किस में होते हैं, प्रेजेंट सिंपल में होते हैं हियर एंड देयर से स्टार्ट होने वाले। देखो कैसे, जैसे मैंने कहा देयर खालिस्तान, गो फॉर्म भरनी है, ए बस, ये एक्सक्लामेशन आ गया, है ना। हियर ग्रो फॉर्म भरनी है, ग्रो मैनी ट्री, तो ये भी किस में आएगा, हियर ग्रो मैनी ट्री। तो ये देखो, ये दियर ए बस के लिए क्या आता है, हमेशा सिंगुलर आ जाएगा तो गोज आ जाएगा, यहाँ पे मैनी ट्री तो ग्रो, है ना। हियर ग्रो मैनी ट्री, तो ये देखो एक्सक्लामेशन का निशान आ रहा है पीछे, एक्सक्लामेशन यानी कि हमारी क्या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हमेशा किस में होते हैं, प्रेजेंट सिंपल में। इसकी मैं आपको पीडीएफ, इसकी मैं आपको मतलब जब ये हमारा रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, उस क्वेश्चन को आपको भरना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि सर इसमें ये आएगा। आपको जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि सर इसमें क्या होगा, मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई करूँगा। तो ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखो हम आगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है वो ले लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल वो ले लेते हैं, उसके बाद में उसको कर लेते हैं, ठीक है। उसको कंडीशन भी है। अब देखो इसमें जो रूल है वो क्या कहता है, देखो रूल ये कहता है कि जब दो सेंटेंस हमारे पास में हो, जब दो सेंटेंस हमारे पास में हो, है ना, दो सेंटेंस हमारे पास में होंगे, किससे जुड़े होंगे, इफ या वेदर से, इफ या वेदर से जुड़े होंगे, इफ या वेदर से जुड़े होंगे। इफ या वेदर से हमेशा क्या जुड़ता है, प्रेजेंट सिंपल जुड़ेगा। इफ या वेदर से कौन सा जुड़ेगा, प्रेजेंट सिंपल, यानी कि आपको पता है प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, वर्ब की वर्ब में एस या ईएस जुड़ता है, वर्ब में क्या जुड़ता है, वर्ब में एस या ईएस जुड़ता है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, या फिर नेगेटिव हो तो डू या डज आता है, डू या डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ते हैं। ये हमारा प्रेजेंट सिंपल, इफ या वेदर के साथ में क्या जुड़ेगा, प्रेजेंट सिंपल। और जो दूसरा सेंटेंस होगा वो हमेशा किस में होगा, फ्यूचर सिंपल, यानी उसके साथ में होगा विल या सेल। फ्यूचर सिंपल यानी विल या सेल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यदि से स्टार्ट होगा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इफ या वेदर के साथ में अगर प्रेजेंट सिंपल हो, वर्ब में एस या यस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या डू डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो हमेशा विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ पे इफ या वेदर के साथ में प्रेजेंट सिंपल, वर्ब में एस या यस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो इसके देखो एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इफ यू, जैसे मैंने कहा इफ यू रन फास्ट, इफ यू रन, इफ यू रन फास्ट, यू खालिस्तान, विन फॉर्म भरनी है आपको, द रेस, है ना। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं आपके यहाँ पे, जैसे मान लो एग्जाम्पल है तुम्हारे कि जैसे इफ ही डज नॉट कम हियर, आई खालिस्तान, ये हो गया टीच, और टीच भी कौन सा, नेगेटिव में, हिम, है ना। तो देखो इफ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ोगे, कैसे निकलेगा इसका सेंटेंस, यदि तुम तेज दौड़ोगे तो तुम रेस जीत जाओगे, तो क्या आ जाएगा, यू के साथ में विन, क्योंकि
क्या मैंने बताया था आपको, विल विन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विल विन, क्योंकि इधर क्या है? प्रेजेंट सिंपल है, इफ के साथ में क्या जुड़ रहा है? हमारे प्रेजेंट सिंपल। तो इधर क्या आ जाएगा? विल या सेल आता है हमेशा, विल या सेल के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये देखो सेंटेंस, इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, यानी कि यदि तुम तेज दौड़ोगे तो तुम रेस जीत जाओगे। सीधा सीधा सा सेंटेंस है। देखो अगला, इफ ही डज नॉट कम हियर। अब देखो डज नॉट कम हियर, ये क्या आ रहा है? प्रेजेंट सिंपल दिख रहा है। तो आगे वाला जो सेंटेंस होगा वो हमेशा किसमें होगा? आई के साथ में। सेल, आई सेल टीच, आई सेल टीच, नेगेटिव आ जाएगा आई सेल। अब यहाँ पे नेगेटिव की बात हो रही है तो यहाँ पे नॉट थर्ड नंबर पे। तो आई सेल नॉट टीच हिम, तो मैं उसे पढ़ाऊंगा नहीं। यदि वह टाइम से नहीं आएगा तो मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगा। अब मैं इसी में एक और ले लेता हूँ। ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई, ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। अब मैं इसमें एक चीज़ और ले लेता हूँ। अब देखो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, तो अब आगे लेते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल, जिसमें थोड़ा सा आपके लिए मेहनत वाला काम। आगे वाला हम ले लेते हैं, जैसे अनटिल और अनलेस। मैं लेता हूँ अनटिल, 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 अनटिल का मतलब होता है जब तक, जब तक नहीं। अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। और अनलेस, अनलेस का मतलब भी क्या होता है? जब तक, जब तक नहीं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अनटिल और अनलेस बहुत इंपॉर्टेंट। अनटिल का मतलब जब तक नहीं, अनलेस का मतलब जब तक नहीं, यानी इनके साथ में नॉट कभी नहीं आता है। अनटिल के साथ में, अनलेस के साथ में कभी भी नॉट नहीं आता है, क्योंकि ये खुद नेगेटिव होते हैं और हमेशा नेगेटिव सेंस ही देते हैं। अनटिल और अनलेस के साथ में कभी भी नेगेटिव नॉट नहीं आता है, ये खुद नेगेटिव होते हैं और हमेशा क्या देते हैं? नेगेटिव सेंस देते हैं। देखो कैसे, अनटिल का मतलब जब तक नहीं, तो मैंने कहा अनटिल, अनटिल ही वर्क हार्ड, अनटिल ही वर्क हार्ड, जब तक वह कठिन मेहनत नहीं करेगा। अनटिल ही वर्क्स हार्ड, जब तक वह कठिन मेहनत नहीं करेगा। ही क्या आ जाएगा? क्योंकि इधर देखो वर्क्स हार्ड है, प्रेजेंट सिंपल है, तो आगे क्या आ जाएगा? जब तक वह कठिन मेहनत नहीं करेगा वह परीक्षा में पास नहीं होगा। तो ही विल नॉट, ही विल नॉट पास इन द एग्जाम, ही विल नॉट पास इन द एग्जाम। देखो जब तक वह कठिन मेहनत नहीं करेगा वह परीक्षा में पास नहीं होगा। तो अनटिल ही वर्क्स हार्ड, अनटिल ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट पास इन द एग्जाम, जब तक वो कठिन मेहनत नहीं करेगा जब तक वो परीक्षा में पास नहीं होगा। सीधा सीधा सा, सीधा सीधा सा है। अब देखो जैसे माने मैंने कहा कि जब तक तुम बाजार नहीं जाओगे, जब तक तुम बाजार नहीं जाओगे, जब तक तुम बाजार नहीं जाओगे तुम अपने टीचर से नहीं मिलोगे, यानी अपने अध्यापक से नहीं मिलोगे। फटाफट अपना सेंटेंस बनाओ, वीडियो को पॉज करो, सेंटेंस बनाओ और फिर देखो कि हमारा सही जा रहा है क्या। तो अनटिल, जब तक तुम नहीं जाओगे, तो अनटिल यू डज नॉट, सॉरी डू नॉट आ जाएगा क्योंकि प्लूरल है। अनटिल यू डू नॉट, अनटिल यू डू नॉट गो टू मार्केट, अनटिल यू डू नॉट गो टू मार्केट यू विल, देखो यहाँ पे अनटिल आ गया। अनटिल यू डू नॉट गो टू मार्केट यू विल नॉट मीट द टीचर, मीट द टीचर। अनटिल यू डू नॉट गो टू मार्केट यू विल नॉट मीट द टीचर। अब मुझे ये बताओ ये क्या सेंटेंस सही जा रहा है क्या? बताओ, सीधा सीधा सा एरर का क्वेश्चन है कि ये जो सेंटेंस है वो सही जा रहा है क्या? क्योंकि अनटिल यहाँ लग रखा है, आपने नॉट भी यहाँ लगा दिया तो सेंटेंस गलत हो गया, तो नॉट यहाँ पे नहीं आएगा। आपको सही क्या करना है? अनटिल यू डू गो टू मार्केट, जब तक तुम मार्केट नहीं जाओगे, जब तक तुम मार्केट नहीं जाओगे यू विल नॉट मीट द टीचर, यानी तुम टीचर से, अध्यापक से नहीं मिलोगे। तो सीधा सीधा सा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है, एकदम इजी। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। और अब इसी के साथ में हमारा जो कंसेप्ट है प्रेजेंट इंडेफिनेट का, प्रेजेंट इंडेफिनेट का हमारा जो कंसेप्ट है वो होता है यहाँ पे समाप्त। इसके बाद में हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, दो चार एक्सरसाइज हम कर लेते हैं। उसके बाद में मैं आपको एक्सरसाइज देता हूँ, 2-4 एक्सरसाइज हम यहाँ पे कर लेते हैं।
हाँ, तो हम एक्सरसाइज कर रहे थे। एक्सरसाइज में देखो मैंने 5-6 सेंटेंस लिए हैं आपके लिए, और जो प्रेजेंट सिंपल में आज तक हमने पढ़ा है, अभी तक दो वीडियोस में हमने पढ़ा है इसके रूल्स, तो इसको करते हैं। देखो कैसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, पूरी प्रैक्टिस टेंस की एक साथ पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, फिर हम एक दिन पूरा लेंगे तब पूरी टेंस की एक्सरसाइज करेंगे ना, पूरी टेंस की एक्सरसाइज करेंगे। अब देखो गुड स्टूडेंट ऑलवेज, गुड स्टूडेंट अच्छे विद्यार्थी, ऑलवेज देखो ऑलवेज आ रखा है, प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है। अब गुड स्टूडेंट ये क्या है, सिंगुलर है, एक ही अच्छा बच्चा हो रहा है ना, तो यहाँ पे ये भी क्या होगी हमारी क्या हो जाएगी, वर्क्स हार्ड, यानी गुड स्टूडेंट यानी अच्छे बालक हमेशा क्या करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं। तो आप क्या करो, इस वीडियो को एक बार पॉज करो और सभी को भर के देखो कि क्या आपके सही जा रहे हैं। तो देखो फिर देखो अगला, यू समटाइम्स खालिस्तान लेट टू द ऑफिस, तो कम्स आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा, कम्स, क्योंकि यू क्या है, प्लूरल है, और कम्स क्या है, सिंगुलर, तो कम्स नहीं आएगा, तो हमें एस यहाँ पे हटाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आपके क्वेश्चन समझ में आने हैं। तो देयर आर सम बर्ड्स, यानी यहाँ पे कुछ पक्षी है, दैट माइग्रेट एवरी ईयर, जो कि यहाँ से माइग्रेट का मतलब होता है प्रस्थान, ये छोड़ के चले जाना है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो देखो देयर आर सम बर्ड्स की बात हो रही है। ये देखो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये किसकी बात कर रहा है, जस्ट ये इसकी सम बर्ड्स की बात कर रहा है। और जब सम बर्ड्स की बात कर रहा है तो सम बर्ड्स प्लूरल है, सिंगुलर है, तो प्लूरल है, तो यहाँ पे भी क्या आएगी, वर्ब हमारी क्या आएगी, प्लूरल। तो माइग्रेट का क्या हो जाएगा, माइग्रेट का माइग्रेट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से करते जाओ। अब ये देखो क्वेश्चन मार्क पीछे लगा रखा है, यानी कि ये इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव तो पहले है, ये देखो ऑलवेज इसमें आ रखा है, ऑलवेज यानी दिमाग में आना चाहिए आपके, डू या डज पक्का आना है। और यहाँ पे जब यू है तो ये यू प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल के लिए क्या आता है, डू यू ऑलवेज, यहाँ पे फिर डू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू यू ऑलवेज पुट योर बुक्स इन बैग, यानी कि क्या तुम्हारी किताबें हमेशा बस्ते में, अपने जो बैग है उसमें रखते हो। अब ये भी क्वेश्चन मार्क वाला है, तो क्वेश्चन मार्क वाला है तो देखो ये WH वर्ड आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डू, क्योंकि वी आ रखा है, वी प्लूरल है और डू भी प्लूरल है, तो हमारा सेंटेंस सही है। तो यहाँ तक तो सही है, व्हाट डू वी, अब फिर ऑफन यानी प्राय, अब यहाँ पे देखो डू, क्योंकि डू, व्हाट डू वी ऑफन डू इन फ्री टाइम, हम फ्री टाइम में क्या करते हैं, सीधी सी बात। ऑफन आ रखा है, प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है। सीता जनरली आ गया, प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है। गो नेगेटिव की बात हो रही है, तो यह क्या आ जाएगा, सीता जब सिंगुलर है तो डज भी हमारा सिंगुलर होगा, तो सीता डज। फिर देखो नॉट आ जाएगा, नॉट थर्ड नंबर पे, तो 1 2 3, ये अब कहोगे सर ये जनरली बीच में आ गया, तो 1 2 3, तो पहले सीता जनरली नॉट डज आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, यानी कि यहाँ से गिना जाता है, जनरली एडवर्ब है, इसको नहीं काउंट किया जाता। तो 1 2 और 3 नंबर पे हमारा नॉट आ रहा है, तो डज नॉट और गो की जगह गो, क्योंकि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये थी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनेट की कुछ सीरीज। अब देखो हम आगे पढ़ने वाले हैं, आगे कौन सा पढ़ेंगे, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है और वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में होती है, और उसको हम पढ़ेंगे। ऐसी कुछ लगभग 40 या 50 वर्ब्स है, उसको हम यहाँ पे करेंगे। मैं आपको कल उसके लिए पूरा वीडियो सेपरेट उसी के लिए होगा कि कौन कौन सी वर्ब ऐसी है जिनकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है, लेकिन फिर भी कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें हम उसकी आईएनजी फॉर्म बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने खूब इंजॉय भी किया होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए, ताकि आप सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल आइकन तो ज़रूर ऑन कर लीजिए ना, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, और ये प्रेजेंट इंडेफिनेट आपका दैट्स ओवर। आज के लिए बहुत है, इतना ही।